सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज एक और हौसलों की कहानी जो है विष्णु देवानंद सरस्वती जी के साथ। बाबा जी नमस्कार। नारायण नमस्कार। बाबा जी, आपको इस जगह पर आए कितना समय हो गया है? 32 वर्ष के आसपास हो गया। तो जैसे कि आपने कहा आप 32 वर्ष पहले यहाँ पर आए, तो इस समय आप कितने वर्ष के होंगे? 108 है। यानी कि 108 हो गई है आपकी उम्र। इसी संदर्भ में बाबा जी आपका हमारे पास आधार कार्ड है जिसमें आपका जो जन्म वर्ष है वो 1908 लिखा है। तो हम अपने दर्शकों को भी ये दिखाना चाहेंगे। तो हमारे दर्शक इस समय देख सकते हैं कि जन्म वर्ष बाबा जी का 1908 है आधार कार्ड में। आप अपने बचपन के बारे में बताएं, उस समय आपकी यादें क्या हैं? उस समय की कैसे थे आप जब एक छोटे बच्चे थे? पढ़ाई लिखाई में शौक था, क्या करते थे? अब याद तो ये है कि मैं शुरू छोटे में था तो मेरा यज्ञोपवीत छोटी आयु में हो गया। उसके बाद मैंने गायत्री का जप करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो भी हुआ, माता पिता की थोड़ी बहुत आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा भी की। फिर एक गायत्री संस्कृत पाठशाला जबलपुर में थी, तो गायत्री संस्कृत पाठशाला से वहाँ से मैंने मध्यमा की। पढ़ाई की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान था और कुछ हमारा परिवार जो था वो भगवत भक्त था, भगवान की ज़्यादा पूजन वगैरह होती, तो मेरा भी मन वहाँ भगवान की तरफ विशेष करके लग गया था। पिताजी साधुओं के बड़े भक्त थे, साधु लोग आते रहते थे। एक बालानंद जी महाराज आते थे केरला के, बड़े योग्य थे, बहुत तपस्वी थे। उनका कुछ मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मेरे अंतःकरण में आए कि भाई तुम ये घर छोड़ो, भगवत भजन करो। क्यों भगवत भजन करो? वो कहते थे मानव जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है इस मानव जीवन का। जब आप घर से बाहर आपने कदम रखा तो उस समय आपकी आयु कितनी थी? उस समय मेरी आयु कोई 18 के आसपास होगी। आपके घर में और कौन-कौन थे? कितने भाई बहन हैं आप? और बहनें हैं, भाई हैं, कौन-कौन रहे आपके परिवार में? 2 बहनें थी मेरी और हम 3 भाई। आप बड़े थे, छोटे? नहीं, मैं बीच का था। हाँ, छोटा भाई डॉक्टर था, बड़े भाई जो है अपने तपस्वी हैं, वो भी आज हैं वो। छोटा भाई तो नहीं है, लेकिन बड़े भाई बड़े तपस्वी हैं। बहनें भी? बहन भी दोनों शांत हो गई। बड़ी बहन थी वो भी शांत हो गई, छोटी थी। कभी कभी जब उधर को मैं कुंभ में जाता हूँ, जैसे नासिक का कुंभ हुआ या उज्जैन का कुंभ हुआ, तब उधर से होकर मैं निकल जाता हूँ। तो उधर जा कर के और फिर मैं 2-4 दिन रह करके चल देता हूँ। छोटा भाई तो इंदौर में रहता है अब। कुछ अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताएं। यहाँ आने से पहले आप कहाँ पर थे? शुरुआत में तो मैं आया, क्या नाम है, वृंदावन आया। वृंदावन में एक आश्रम है, क्या नाम है अपना, भूमा निकेतन। वहाँ भूमानंद जी महाराज थे, सन्यासी थे वो भी। वहाँ आया। पहले तो मैंने 18 वर्ष के निकल करके नर्मदा की परिक्रमा की, नर्मदा जी की परिक्रमा की, और परिक्रमा करके 3 साल 3 महीने 13 दिन लगते हैं उस परिक्रमा में। त्यों करके वो परिक्रमा की। परिक्रमा में फिर कई प्रकार के लोग मिले, बाबा जी हमारे यहाँ रह जाओ, आप यहाँ रह जाओ, मंदिर बना लो। तो यूँ अब उन गाँव का याद तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी कहीं 2-2, 4-4 साल ऐसे रहा। उसके बाद जब कुछ ज़्यादा आयु हो गई तब फिर मैं हरिद्वार भूमानंद जी के यहाँ आया, और भूमानंद जी के आकर के मैं रहने लगा वहाँ। भूमानंद जी ने मेरे से कहा, बोले ब्रह्मचारी तुम इस आश्रम को संभालो, मैं तुम्हें सन्यास की दीक्षा दिए देता हूँ। मैंने कहा महाराज यहाँ ज़रा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, क्योंकि हरिद्वार में भीड़ ज़्यादा होती है, तो मेरा भीड़ भाड़ से थोड़ा मेरा मन अलग रहता था, एकांत प्रिय था मैं। तो मैंने कहा यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं तो आपके यहाँ खाली रहूँगा, सेवा करूँगा जो भी होगी। मैंने वहाँ सेवा की। सेवा करने के बाद उनके यहाँ से फिर क्या नाम है, मैं चला गया वृंदावन। वृंदावन जा कर के फिर जो मेरी पढ़ाई हुई थी ना मध्यमा की, उसके बाद वृंदावन में जा कर के मैंने शास्त्री किया वहाँ। शास्त्री के बाद फिर मैंने आचार्य का 1 वर्ष और भी किया। हाँ, फिर पढ़ा मैं, और साहित्य से मैंने साहित्य विशारद किया। हाँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर मैं चला। जब चला
तो मैंने कहा भीड़ भाड़ यहाँ भी ज़्यादा होगी, वृंदावन में भी बहुत लोग भीड़ भाड़ होती थी। मैंने कहा कहीं चलो। तो एक शास्त्री थे जो मुझे पढ़ाते थे, वो गढ़वाल के थे, उनका नाम था गोविंद राम जी बलोनी। तो बलोनी जी बोले महाराज ब्रह्मचारी जी आप हिमाचल जाओ, हिमाचल बहुत अच्छा स्थान है और वहाँ से आप चले जाना कहीं, वहाँ चले जाना। तो मैंने कहा मैंने तो अभी घूमना है। फिर मैंने घुमाई की सारे हिंदुस्तान की। माने आसाम में मैं कामरू कामाख्या गया, वहाँ एक बूढ़ी कामाख्या का मंदिर है, वहाँ भी गया, वहाँ जंगल में रहा। फिर मैं क्या नाम है माता जी का जो मंदिर है कामाख्या का, कामाख्या मंदिर में मैंने खूब भगवती का भजन किया। वहाँ से फिर मैंने कहा अब चलो सब जगह घूमो। फिर सारा घूमते घूमते अयोध्या जी गया, काशी गया, सब घूमते घामते फिर मेरे काशी में एक बड़े अच्छे विद्वान महात्मा थे, महाराज श्री हरिहरानंद सरस्वती, जिनको करपात्री जी कहते थे, जिन्होंने नेहरू के समय में एक उनने बड़ा भारी आंदोलन किया था गौवध निरोध का। उसमें 2-3 लाख साधु इकट्ठे हुए थे। मैंने उनको गुरु बनाया। फिर उनने मुझे ठीक ढंग से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और मैं फिर ब्रह्मचारी बना। बस उसके बाद सब जगह काशी वगैरह अयोध्या जितने भी थे सब जगह कुंभ किए, जो तीर्थ थे वो तीर्थ भी किए, जितने अपने भारतवर्ष में जो तीर्थ थे। बाहर तक गया मैं जा कर के, एक लंडी कोतल जगह वहाँ तक भी घूमने गया, वहाँ भी घूम आया। पेशावर से आगे है वो जगह। माने भारतवर्ष में मैं सब जगह घूमता रहा, ऐसा कोई स्थान नहीं जो मेरे से छूटा हो। बाबा जी आप जैसे उस स्थान से फिर आप हिमाचल आए, हिमाचल से आप नाहन की ओर रुख किया आपने, फिर नैना टिक्कर और फिर तालड़ी बाग। तो आपने यही स्थान क्यों चुना, कोई और क्यों नहीं? मैं जटोली में 2 वर्ष रहा। उसके बाद फिर वहाँ एक पास में कालाघाट जगह है, कालाघाट वाले मुझे ले आए, वहाँ भी एक मंदिर बनाया। मंदिर बना करके तब ये एक दबाड़ा गांव है, दबाड़ा के लोगों को पता चला कि वहाँ एक अच्छे संत हैं, वो मुझे लेने गए, वो ला करके दबाड़े ले आए। जब दबाड़े ले आया तो यहाँ जो तालड़ी गांव है, इस गांव में यज्ञ हो रहा था। एक संत राम अत्री थे, ब्राह्मण थे, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा था। तो उनने विचार किया, दबाड़े में खबर भेजी कोई महात्मा हो तो कोई महात्मा को ले आओ तो अच्छी बात है हमारे यज्ञ में। हमसे कहा लोगों ने, बोले आप चलो बाबा जी। जी आराम मुझे लेकर के यहाँ आ गए। यहाँ हमने थोड़ा सत्संग भी किया, सत्संग करके बढ़िया रहे। तब हम स्वयं पाकी थे, हाथ से भोजन बनाते थे और किसी का भोजन नहीं करते थे। हमने अपना भोजन बनाया किया। शाम को हमने कहा संतराम घूमने चलो। तो घूमने इसी जगह पे आगे जहाँ अपन बैठे हैं, मेरे को यहाँ आके प्यास लगी, मेरे प्यास लगी। तो जहाँ ये छोटा मंदिर अपने गुफा में बना है, वहाँ उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मैंने उनसे कहा ये बड़ी अच्छा स्थान है, यहाँ भजन किया जाए। तो बोले बाबा जी करो भजन। मैंने कहा स्थान किसका, जगह किसकी? बोले भगवान की। फिर क्या मैं अपना धुना लगा लिया था और भगवत भजन करना, अकेले रहते थे? अकेला, कोई कुछ। तब से मेरा मन यहाँ लग गया। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सीताराम जी, आप बाबा जी को कब से जानते हैं? बाबा जी को मैं पिछले तकरीबन 35 या 36 वर्षों से जानता हूँ। मैं बहुत छोटा था, 4th या 5वीं क्लास में पढ़ता था, मैं तब से बाबा जी को जानता हूँ। इनकी एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो है। मैंने तकरीबन इनको, जब मैं 4th कक्षा में पढ़ता था, मैंने तकरीबन इनको ऐसे ही देखा। और आम लोग इनके सामने बहुत लोग मैंने देखे बूढ़े होते हुए, गुजरते हुए, लेकिन इनका जो उम्र का बीतना है वो बहुत स्लो है आम लोगों की निस्बत। बाबा जी ने यहाँ जब बाबा जी आए थे तो ये एक तरह से जंगल था, एक साथ में ये गुफा थी और
यहाँ पर बहुत कुछ इस झरने के अलावा और जंगल के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन आज देखते हैं आप हरा भरा है चारों तरफ। लोगों की बहुत श्रद्धा है बाबा जी के प्रति, और इनकी जो आयु है इस समय 108 वर्ष हो चुकी है, और बहुत अच्छे हैं। इनका जो प्रकृति है और इनकी जो आस्था है बड़ी सराहनीय है। बाबा जी से जुड़े अभी 2 से 3 साल हुए हैं। यहाँ आया, अच्छा लगा, बाबा जी के विचार सुने, शब्द सुने, और मंदिर में आए, थोड़ा बहुत काम किया। उनके जो भी कोई फंक्शन आता है, हम हर फंक्शन में आते हैं। हमारे को यहाँ आते हुए काफ़ी समय हो गया। हम 18 साल हो गए मेरी शादी को, तो हम यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे भी समय मिलता है यहाँ आके हम बाबा जी की सेवा कर लेते हैं। आश्रम में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, और किचन में भी यहाँ बहुत से यात्री आते हैं बाहर से, उनके लिए खाना वगैरह बना देते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते हैं हम यहाँ की। और यहाँ बाबा जी ने गौशाला भी बनाई है, उसमें थोड़ी बहुत गाय भी हैं, हम उनकी भी सेवा कर लेते हैं। सबसे पहले बाबा जी हमारे ससुर से मिले, ससुर से अनुमति ली कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे लिए थोड़ी जगह दो आप। तो मेरे ससुर और बाबा जी ने जगह सिलेक्ट की, उनको ये जगह सिलेक्ट हुई, मतलब सब गांव वालों ने उनको अनुमति दे दी कि ठीक है बाबा जी आप यहाँ पर रहो। और उसके बाद बाबा जी ने यहाँ पर थोड़ी पत्तों की झोपड़ी बनवाई, और फिर एक छोटा सा मकान बनाया, और सबकी सहायता से आज बाबा जी ने यहाँ पर देखो कितनी रौनक लगाई, कितने गौशाला, मंदिर वगैरह सब कुछ सराय ठहरने को। और यहाँ पर दूर दूर से यात्री आते और ठहरते, बाबा जी के पास आते। जितना गाड़ी का किराया नहीं लगता था उससे ज़्यादा खच्चर का यहाँ पर खर्चा हो जाता था, फिर भी इतने भक्तों के सहयोग से आज इन्होंने यहाँ मंदिर बनाना, सड़क बनाना कैसे काम किए। इसके लिए हम सब इलाका निवासी, यहाँ के स्थायी निवासी इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो ऐसी सड़क बनाई। नहीं तो आज भी कई लोग गांव में ऐसे हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं। मैंने सुना था कि बाबा जी तालडी बाग में रहते हैं, 108 वर्ष के हैं, तो मेरी मन में इच्छा थी यहाँ आने की, क्योंकि आज के समय में इतनी लंबी उम्र लेना असंभव है। और जब मैं यहाँ आया, पहुँचा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बगीचे, पेड़ पौधे देखे और मंदिर भी देखा, और बहुत शांति मिलती है मन को। बाबा जी आपने दोनों समय देखे हैं, एक स्वतंत्रता से पहले का समय और फिर उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, तो आपने क्या अंतर पाया, या उस समय की कुछ एक बातें ऐसी जो आप साझा करना चाहें? उस समय में और इस समय में बड़ा अंतर है। उस समय में क्या था, उस समय में लोग बागों में कुछ अच्छाई के ज़्यादा गुण थे। माने उस समय में हमने यहाँ तक देखा कि माताएं जब कहीं शादी में जाती थी तो बैलगाड़ी में जाती थी, मोटर नहीं होती थी, और सारे जेवर सोने के पहन करके निकल के जाती थी। कोई रास्ते में छेड़ता नहीं था, कोई नहीं छूता था, बोलता नहीं था। आज मोटर में बैठते हैं तो आदमी जो है वो जेब कट जो है वो नाक भी काट लेवे, कान भी काट लेवे, उंगली भी काट लेवे। इतना अंतर आ गया। और पुराने जो ज़माना था, उस ज़माने में लोग बाग सत्य पे ज़्यादा आधारित रहते थे। क्यों, हमारे शास्त्रों में लिखा था सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की विजय होती है। तो इसलिए पुराने लोग जो थे वो सत्य पे आधारित रहते थे। क्या दिनचर्या रहती है आपकी, कितने बजे उठते हैं, और उसके बाद फिर क्या क्या करते हैं, दिन भर कैसा आपका जो है दिन गुजरता है? सवेरे नाश्ता वास्ता नहीं करता मैं, दोपहर को ही भोजन करता हूँ। सुबह कुछ नहीं खाते हो? हाँ, कुछ नहीं, वैसे अब आजकल ये लोग थोड़ा बहुत कभी दे देते, थोड़ा खा लेता हूँ, नहीं तो मैं सवेरे नाश्ता नहीं, केवल थोड़ा दूध ले लिया। अब चाय भी नहीं पीता मैं, हाँ, केवल दूध थोड़ा सा ले लेता हूँ, मिल गया तो ले लिया, नहीं तो जल पी लिया। हाँ, और उसके बाद में क्या है, अपना दोपहर में भोजन कर लिया, जो कुछ मिल गया सादा। क्या रहता है भोजन में? भोजन में दाल फुल्का, हाँ, और थोड़े चावल हो, चावल ले लेता हूँ। कभी सब्जी होती, सब्जी बना दी। फिर थोड़ी देर में विश्राम कर लेता हूँ, और विश्राम करके मैं फिर थोड़ा पुस्तक पढ़ता हूँ, ग्रंथ पढ़ता रहता हूँ। मेरे पास सारे ग्रंथ रखे हैं, तो मैं सब ग्रंथ पढ़ता रहता हूँ। भागवत पढ़ ली, कभी महाभारत पढ़ ली, कभी शिव पुराण पढ़ लिया,
वाल्मीकि रामायण पढ़ ली, मनुस्मृति पढ़ ली, और शाम को क्या नाम है भगवान की अपना भजन किया, पूजन किया, आरती की और भजन करके थोड़ी देर और कुछ रामायण का पाठ किया और फिर विश्राम कर लेता हूँ। बाबा जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप 108 वर्ष के हो चुके हैं, तो ज़िंदगी का एक लंबा अरसा आप देख चुके हैं। आपका क्या अनुभव रहा, क्या निचोड़ है जीवन का और क्या अर्थ है ज़िंदगी का आपके शब्दों में? ना मैंने तो अब आपसे बताऊं, देखा सारा संसार देखा, बहुत आयु का भी खूब अंश निकल गया ये, और इसमें सब कुछ देखा मैंने, बाहर भीतर घूम के सब कुछ, अच्छा बुरा जो भी कुछ है सब कुछ देखा, मित्र शत्रु सारी बात हुई। लेकिन उसमें फिर मैंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि भाई अब तुम ज़्यादा चक्कर में अगर फंसोगे तो तुम्हारे फिर से इस संसार में जमना मरना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माने बार बार जमना, बार बार मरना, ये काम अच्छा नहीं। मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हमको बार बार न जमना पड़े न बार बार मरना पड़े। केवल एक दफ़े हमने जमने ले लिया। मदालसा नाम की एक महारानी हुई हमारे भारतवर्ष में, तो मदालसा ने ये उनके जो बालक हुए वो शुरू से उन्होंने उनको ज्ञान की शिक्षा देती थी, और वो ये कहती थी कि मेरे जन्म के, मेरे उधर से जन्म लेने के बाद अगर ये जीव कहीं दूसरे के उधर से जन्म लेता है तो सबसे बड़ा पाप है, माने मेरे बाद जन्म उसको लेने ही नहीं चाहिए। इतना सिखाती थी वो कि एकदम से डायरेक्ट उसकी मुक्ति हो जाती थी। आप क्या कुछ लिखते भी हैं, लिखने में आपकी रुचि है और आपको संगीत का भी शौक है, तो कुछ सुनाएंगे हमें? भगवान तेरी दया से सब काम हो रहा है, भगवान तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम दया में मेरा नाम हो रहा है, तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा, मैं तुम कृष्ण बन के आए मैं बन गया सुदामा। बाबा जी, अब ये बताएं कि जीवन में आप जो करना चाहते थे क्या वो आपने कर लिया है, या जो लक्ष्य था क्या उसे प्राप्त कर चुके हैं आप? नहीं, कुछ फर्क रह गया, उतना नहीं। मेरी ऐसी इच्छा थी शुरू में कि मेरी कुंडलनी जागृत हो जाएगी तो ज़रा ठीक रहेगा, और वो योग का विषय है कुंडलनी जो है, उसके लिए मैंने परिश्रम भी बहुत किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया मैं उसमें, समझ में आई ना, इसलिए मैंने पर उधर ज़्यादा वो भी नहीं दिया। अब तो मैंने एक बात सोच रखी है कि भगवान राम का जो नाम है, ना राम भजन बिनु सुनहि खगेशा और मिटहि न जीवन के कलेशा, रामायण में आया है। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि भगवान राम के भजन के बिना ये संसार के क्लेश मिटते नहीं, इसलिए भगवान राम का भजन करते रहो। भगवान राम का भजन सबसे सीधा और सच्चा, और कुछ है भी नहीं, केवल राम शब्द है। रमनते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी लोग रमण करते माने आनंद का अनुभव करते हैं, उसे राम कहते हैं, उसे राम कहते हैं। इसलिए भगवान राम का भजन करता रहे, राम राम कहता रहे, तो सारा जीवन उसका कल्याण में हो जाएगा। तो मैं अब इतना ही करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ मैं तो ये सोचता हूँ सब कुछ राममय है, सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर योग पानी। गीता जी में भी लिखा है, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब में भगवान को देखता है ऐसा महात्मा बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो बाबा जी, हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आपकी ये जो हंसी है, ये मुस्कुराहट है, ये सदा यूं ही बनी रहे, और आपका जो आशीर्वाद है वो सभी पर बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लिया दुष्ट ने हाथ में जब तक खंजर, कहा पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। किया याद प्रहलाद ने आह भरकर,
दिखाई दिया उसको खम्बे के अंदर, है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। बहुत अच्छे।